हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने उद्देश्य के प्रति जागरूक होंगे, ऐसी ही मेरी कामना है। आज मैं आप लोगों के लिए अनन्वय अलंकार लेकर आई हूँ। जो अनन्वय अलंकार है, आइए उस सबसे पहले हम उसका संधि विच्छेद जान लेते हैं कि अनन्वय का संधि विच्छेद क्या होता है और अनन्वय का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं अनन्वय की जब हम संधि विच्छेद कराएंगे तो क्या बनेगी, अन प्लस अन्वय, अन प्लस अन्वय यानी अनन्वय। अच्छा, अन का मतलब होता है निषेध, नकारात्मक। जो नकारात्मक है वो निषेध है। और अन्वय का मतलब होता है, क्या होता है, संबंध। क्या होता है, संबंध। तो जब हम इसका अर्थ करेंगे तो क्या अर्थ निकलेगा, अर्थात जिसका संबंध किसी से ना हो, जिसका संबंध किसी से ना हो वो क्या है, अनन्वय है। आइए इसकी परिभाषा जान लेते हैं क्या है। जहां उपमान के अभाव के कारण उपमेय ही उपमान का स्थान ले लेता है या जगह ले लेता है या बन जाता है या हो जाता है, वो क्या होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे अनन्वय कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे अनन्वय अलंकार कहते हैं। आइए उदाहरण के रूप में हम जान लेते हैं। जैसे राम से राम, सिया से सिया, सिरमौर विरंच विरंच विचार संवारे। अब यहाँ पे देखिए कि अनन्वय क्यों है, यानी राम से राम, सिया से सिया, यानी राम स्वयं क्या है, क्या यहाँ देखिए क्या लिखा है कि उपमान के अभाव के कारण उपमेय ही उपमान का स्थान ले लेता है। यानी यहाँ राम स्वयं उपमेय है और उपमान भी है। ऐसे ही यहाँ सीता जी स्वयं उपमेय हैं और उपमान भी हैं। इसीलिए यहाँ कौन सा अलंकार बनता है, अनन्वय अलंकार बनता है। अब दूसरा उदाहरण देख लीजिए। तुम्हारा मुख मुख जैसा है, तुम्हारा मुख मुख जैसा है। तो यहाँ जो है मुख क्या है, उपमेय है, और यहाँ ये जो मुख है उपमान है। यानी मुख ने ही मुख का स्थान ले लिया है, यानी जगह ले ली है। यानी तुम्हारा मुख मुख जैसा है, यानी मुख कैसा है, मुख जैसा ही है, यानी जैसा मुख है वैसा ही है। इसीलिए यहाँ कौन सा अलंकार है, अनन्वय अलंकार है। आइए अगला उदाहरण जान लेते हैं। सुंदर नंद किशोर से सुंदर नंद किशोर, यानी सुंदर नंद किशोर से सुंदर नंद किशोर, यानी सुंदर नंद किशोर कैसे हैं, नंद किशोर के समान ही सुंदर हैं। यानी नंद किशोर ही यहाँ उपमेय है और नंद किशोर ही यहाँ उपमान है। इसीलिए यहाँ अनन्वय अलंकार आपका बनता है। आइए अगला उदाहरण जान लेते हैं। उपमा से विहीन रचा विधि ने क्या, समभारत के समभारत किया ही है। अब यहां देखिए कि उपमा से विहीन, यानी कि उपमा, उपमा किसे कहते हैं, उपमा जानते हैं आप, किसी का उदाहरण देना। तो अब यहाँ विधि, विधि मीन्स होता है ब्रह्मा ने ये संसार जो है उपमा से विहीन होकर रचा है। यानी भारत के सम भारत है, यानी जैसा भारत है वैसा ही भारत के समान भारत है। यानी भारत कैसा है, भारत के समान ही भारत है। इसीलिए यहाँ अनन्वय अलंकार बनता है। आइए अगला उदाहरण जान लेते हैं। का सिंगार ओहे बन रहु राजा, ओहे का श्रृंगार ओहे पर छाजा। श्रृंगार यानी श्रृंगार, का श्रृंगार ओहे बन रहु राजा। हे अरे राजा, तुम श्रृंगार श्रृंगार करके मतलब अतिरिक्त बनने का, सुंदर बनने का प्रयास क्यों कर रहे हो, क्योंकि तुम तो स्वयं ही अपने आप में क्या है, तुम तो अपने आप में स्वयं ही एक श्रृंगार है। इसीलिए ओही का श्रृंगार, यानी तुम्हारा ही श्रृंगार तुम पर ही क्या छाया हुआ है। इसीलिए यहाँ कौन सा अलंकार है, अनन्वय अलंकार है, क्योंकि ओही का श्रृंगार यानी यहाँ उपमेय स्वयं उपमान बना हुआ है। इसीलिए यहाँ अनन्वय अलंकार बनता है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।